भागना नहीं है। क्या करना है? जोर से बोलो। भागना नहीं है, क्या करना है? जागना। अच्छा, जागने का मतलब तुम लोग कहोगे गुरुजी हम तो पहले ही आंखें खोले, अब कैसे जागना? नक कटा। आंखें खोलना जागना नहीं है। आंखें खोल करके भी बहुत लोग सो रहे, जो हो रहा वो दिखाई नहीं दे रहा, मस्ती में मस्त है, उन्हें पता ही नहीं। कुछ लोग तो जिए ही जा रहे हैं, खाना मिल रहा सो खा ही जा रहे, सो ही जा रहे, रो ही जा रहे, हंसे ही जा रहे। ये जिंदगी नहीं है। ऐसी जिंदगी तो पशुओं की भी होती है। जिंदगी वो है जिसमें हर पल मुस्कुराहट बनी रहे, हर पल आनंद बना रहे। आप कहोगे महाराज जी ऐसा संभव है? हाँ, कैसे संभव? सब सुख लाए हैं तुम्हारी सरना, सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक ताहू को डरना, तुम रक्षक ताहू को डरना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी महाराज की आहा, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। क्या भाग्य है हम लोगों को श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त है। इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है। उन हनुमान जी का चरित्र प्राप्त है जो सप्त चिरंजीवियों में एक है। अस्तुत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। जो सप्त चिरंजीवियों में एक हैं, जिनका चरित्र याद रखना, जिनका चरित्र निर्मल नहीं हो, अपने चरित्र को ठीक करने के लिए हनुमान जी का चरित्र सुनना बहुत आवश्यक है। हम लोग जीवन जिए जा रहे, जो मिल रहा किए जा रहे, पर सच तो यह है हम हनुमान जी को तो मानते हैं, माता पिता को तो मानते हैं, पर माता पिता की नहीं मानते। हनुमान जी को मानते पर हनुमान जी की नहीं मानते। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। इसलिए मेरी आत्माओं, मेरे प्रियजनों, आज के सत्र में आप अपने घर जाओ तो संकल्प लेकर के जाओ कि हम जिनको माने उनकी भी माने, उनके चरित्र पर चल करके बुरा मत मानिएगा। हमारा हृदय कह रहा है, आप सब जितने भी आज छत्र छाया में यहाँ विराजमान हैं, आध्यात्मिक सत्र में ऊपर बैठे बैठे आपके पूर्वज भी अपने आप को धन्य मान रहे होंगे। पहला संकल्प आज के प्रवचन में लीजिए, अपनी संस्कृति बचाने का। क्या बचाने का? जोर से बोलो। अपनी संस्कृति। हमें यहाँ दुबई से सीखना है अपनी संस्कृति का। कितना अद्भुत संकल्प ये लोग अपना संयोजन करते हैं, संरक्षण करते हैं। हम लोगों को भी यह संकल्प लेना। दूसरा, परिवार पर हमें ध्यान रखना है। अपने परिवार को नहीं छोड़ना, परिवार को लेकर चलना। भले ही आपसे परिवार दूर हो, भारत में रहता हो ना, कभी विचार करना, आज तुम बड़े हो गए, विचार करना तुम्हारे माँ ने और तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कितना कष्ट उठाया। स्वयं गीले में सोई, तुम्हें सूखे में सुलाया, स्वयं रोती रही पर तुम्हें पढ़ाया बढ़ाया, तुम्हारे जीवन को धन्य किया। इसलिए भैया, वो माँ वहाँ रहती है, न जाने क्या क्या विचार करती होगी। हमारी बिटिया, हमारा बेटा विदेश गया है, कमाएगा, खाएगा, हमारा नाम रोशन करेगा। इसलिए भैया, इस धरती पर रहकर अपने माता, अपने पिता, अपने परिवारजन सबको साथ लेकर के चलना, एकता के साथ रहना, सबको अपना मान कर रहना। परदेश की भूमि में हमें सबको अपना मान कर चलना है, बड़ा बनना है।
तो परिवार को एक करके चलो, अपनी संस्कृति की रक्षा करके चलो। जागना है तो तीसरा सूत्र जागने के लिए, पहला सूत्र संस्कृति का संरक्षण, दूसरा सूत्र परिवार की एकता, और तीसरा सूत्र अपने परिवार में आने वाली पीढ़ियों की ठीक से परवरिश, ठीक से परवरिश करवा। बहुत सावधानी पूर्वक याद रखना, जैसी संगत होगी वैसी ही रंगत होगी। हम जैसी संगत करेंगे हमारा स्वभाव वैसा ही हो जाएगा। संगत को सावधानी पूर्वक, और भगवान को, प्रभु को, मालिक को धन्यवाद देना मत भूलना। उनको धन्यवाद दो, प्रभु को धन्यवाद दो, अपने मालिक को धन्यवाद दो, अपने आराध्य को धन्यवाद दो, अपने माता पिता को धन्यवाद दो। विचार करो, माता पिता ने अगर तुम्हें जन्म नहीं दिया होता तो क्या तुम इस पृथ्वी पर होते? माता पिता का सम्मान करो, मां से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं। बड़े खुश नसीब होते हैं जिनकी मां होती है। बहुत से लोग तरसते हैं मां के सुख के लिए, मां की छाया के लिए, और हम लोग स्टेटस के नाम पर, हम लोग अपनी लाइफ सेटलमेंट के नाम पर, हम लोग फ्यूचर ब्राइट के नाम पर अपने उस प्राचीन परंपरा को, अपनी उस छत्र छाया को, अपनी उस जननी को भूल जाते हैं। ये दुर्भाग्य है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारी मजबूरी है। भैया कितनी भी मजबूरी हो, तुम 24 घंटा अपने लिए निकालते हो, 1 घंटा अपने परिवार के लिए निकालो। 8 घंटा तुम सोते हो, 1 घंटा परिवार के लिए, 1 घंटा अपनी संस्कृति के लिए जरूर निकालो। भैया जीवन में सब कुछ प्राप्त है तुम्हें, और सब कुछ मिलेगा, पर टिकेगा तभी जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारे माँ बाप का आशीर्वाद होगा। जब माँ बाप की छत्र छाया होगी तभी टिके। बुरा ना मानना, हम तो बहुत साधारण जगह से हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ना हमारी कोई उतनी योग्यता है, हम तो साधारण जगह से हैं, पर हमारी जो भी सामर्थ्यता है ना, इसमें पूरा का पूरा प्रसाद हमारे माँ बाप और हमारे गुरुदेव का। ये गुरु की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है कि हम कुछ बोलने की सामर्थ्यता है। हम ज्यादा शब्दों का ज्ञान नहीं है, हमें ज्यादा हमारी बुद्धि नहीं है, हम दिमाग से खेल ही नहीं पाते क्योंकि हम सीधा सीधा खेलते। पर भैया वो खुश नसीब होते हैं जिनकी माँ होती है। अपनी मातृभूमि को मत भूलना, अपने माता पिता को मत भूलना, उनके उपकार को मत भूलना। कुछ लोग कहते हैं हम भूले तो नहीं है, पर तुम उनका उपकार चुका भी तो नहीं रहे। आप भूले नहीं हो तो आपने किया क्या? बहुत से बच्चे माता पिता से पूछते हैं कि हमारे लिए क्या किया। हम आपसे पूछते हैं कि आपने अपने माँ बाप के लिए क्या किया? आपने ऐसा क्या किया माँ बाप के लिए? बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाना जाए। बेटा और बेटी तो वो महान है कि ऐसा नाम कमाए कि वो किसी भी नगर की गली के कोने की नुक्कड़ की पान की दुकान पर तुम्हारा पिता खड़ा हो तो बगल में निकलने वाला ऑटो वाला कह दे ये फलाने का पिता खड़ा हुआ है। जब इस महान विचारधारा के साथ आप अपने जीवन शैली को जिएंगे तब हम गर्व के साथ कह सकेंगे आप बड़े से बड़े संकटों में भागेंगे नहीं, जागेंगे। क्योंकि आपके पास संकट मोचन भी तो है। आपको संकट से क्या घबराने की आवश्यकता? कौन है आपके पास? जोर से बोलो, जोर से बोलो। संकट मोचन भी तो है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ा, मन क्रम वचन ध्यान जो लाभ है। संकट से छुड़ाने का काम सरकार का है। उनके चरणों को पकड़ो, कैसा भी संकट आ जावे घबराना, कैसी भी विपत्ति आ जावे
घबराना नहीं। पर भैया अगर आपको जागना है तो पहले अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। आप स्टेटस और फ्यूचर ब्राइट के चक्कर में भागे जा रहे, दौड़े जा रहे, जिंदगी जिए जा रहे, पर कभी विचार कर मुड़कर देखना कि हम लोग ठीक कर रहे हैं या नहीं। इसलिए रोज सोने के पहले 5 मिनट विचार करो, आज हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, किस पर क्रोध किया, किसको प्रेम बांटा, और क्या सुधार करना। 5 मिनट आत्म मंथन करो। बाकी तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम जीवित हैं हम तुम्हारे लिए अपने सरकार से प्रार्थना करें।